Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is field intensity on axial line of electric dipole. जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है आपको इसके अंदर. Now let us consider an electric dipole consisting of 2 point charges -q and +q separated by a small distance which is 2a. And now we have to calculate electric intensity E vector at point P. P पे निकालेंगे हम. And at a distance OP. OP is equal to R from the center O of the dipole as shown in figure. Now हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, एट ए पर निकालेंगे. तो यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन में AP का स्क्वायर. और यहाँ से AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R + A का होल स्क्वायर. अलोंग PA बात कर रहे हैं हम. सिमिलरली हम यहाँ से क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे. डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. E2 के लिए BP का स्क्वायर लेंगे और BP की वैल्यू कितनी है, R - A का होल स्क्वायर. सबसे पहले E1 निकालेंगे अलोंग PA, उसके बाद हम E2 निकालेंगे अलोंग BP. E1 और E2 कैलकुलेट करने के बाद हमें पता है कि E1 एंड E2 आर कॉलिनियर वेक्टर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड E2 का जो मैग्नीट्यूड है विच इज़ ग्रेटर देन E1. देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, जो P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से निकलेगी E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि E2 में से ही E1 को क्यों माइनस किया है, क्योंकि E1 और E2 कॉलिनियर वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में वेरी करते हैं और E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1. देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ से E2 और E1 की वैल्यूज़ पुट की, कुछ कॉमन था वो बाहर निकाला और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है E2 की वैल्यू और E1 की पुट करने के बाद कॉमन क्या आया, Q अपॉन में 4πε0. अंदर हमारे पास क्या बचा, 1/R - A का होल स्क्वायर माइनस 1/R + A का होल स्क्वायर. इसके बाद एलसीएम लिया, कुछ आइडेंटिटी लगी है इसके अंदर, वो इसके अंदर मेंशन की. कुछ टर्म्स कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आई वो ये आएगी, Q अपॉन 4πε0 4AR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर. अब एक हम डायपोल से रिलेटेड कुछ पढ़ करके आए हैं कि जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट P वेक्टर होता है Q इंटू में 2A. तो इस टर्म को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 4AR को लिख सकते हैं 2A इंटू में 2R, ताकि डायपोल में रिजल्ट मिल सके. इस वैल्यू को इस टाइप से लिखने के बाद हमारे पास E वेक्टर P की फॉर्म में ये रिजल्ट शो करेगा. और यहाँ से इफ़ डायपोल इज शॉर्ट, यदि डायपोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो 2A इज स्मॉल r. यदि 2A बहुत ज़्यादा लेस देन हो जाएगा R से, तो उसके बाद जो R की डिपेंडेंसी है, यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो A वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल कर देंगे. तो यहाँ से E वेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, R³ के. यहाँ से पता चल रहा है द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, that is along the direction of P vector, and clearly E vector is inversely proportional to R³. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. एक नंबर में डायरेक्ट इस चीज़ को भी पूछ लिया जाता है कि डिपेंडेंसी क्या है, और 3 मार्क्स में इस पूरे का डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है. थैंक यू.